खोड़ी के मकाम पर आपको इस तरह के खूबसूरत रेस्ट हाउस मिलेंगे जी। आप कहीं पे भी वक्त अपना गुजार सकते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, रात गुजारना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप अपना वक्त गुजार सकते हैं। अब पानी ख़त्म हो गया था हमारे पास, धूप भी निकल गई है, तो ये अल्लाह ताला का करम है। यहाँ पे कतरा कतरा पानी आ रहा है, तो यहाँ पे आप पानी भरेंगे हनीफ साहब, तो फिर इंशाल्लाह सफ़र जो है वो खोड़ी से गली की तरफ जारी होगा। हमारे पास कुछ फल में आम और खरबूजा है, तो मैंने कहा मास्टर साहब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोग खाते हैं। कहते हैं जी नहीं, एक चीज़ खाएंगे, एक साथ लेके जाएंगे। खुश्क थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी है पास, तो गली के मकाम पर जाके वो थोड़ी बहुत कुकिंग करेंगे अब इंशाअल्लाह अज़ीज़। लें जी, बाबा उमर ख़ताब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आइए चलिए उनसे कोई गुफ्तगू करते हैं। तो बैठे हुए थे हम, हमारे पास आए हैं, तो कह रहे जी कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा जी मूसा का मसल्ला। तो कह रहे हैं जी कैसे जाएंगे। मास्टर साहब ने कहा जी अल्लाह की मदद से जाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या हालत उस्ताद जी? ठीक है जी, ठीक से ठीक है तुस्ती? ठीक ना जी कुछ अल्लाह ताला से देवे तुसां को। ते ये जाई दा के ना है? खोड़ी खोड़ी में डोज। ते ये तुसी टुर के आए हो थे उत्ते अपने डेरियां ते? डेरी से नहीं चला ते इधरों हुण कुधरों आए हो तुसी? उत्ते बैठ जैसे ही तुसी जाके तुसा जाके ना ते इत्थे उत्ते बैठे दे आसी हो, कदों दे आए दे हो? ये हो गए कोई 5-7 दिहाड़े इत्थे ही वक्त गुजारदे हो? जी। डेरा आए दे नाल? डेरा नहीं आया था कले ही? कल कले कियां गुजारदे हो? रोटी पानी बस खुदा दे दे ओ खुदा ते देंदे जी। हुण इत्थे की कौन देंदा रोटी पानी जंगला विच? बस जंगले दे यार देंदा खुदा अच्छा जी। ते तला कुत्थे घर? मंडा गुच्छा अच्छा मंडा गुच्छा जी। लें जी, बाबा जी की गुफ्तगू सुन लें। शौक़ की कीमत कोई नहीं है, ये शौक़ है सारा। हम लोग तो थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, खाने के लिए दें, पीने के लिए दें, जल्दी करें, बैठ जाएं, उठ जाएं। तरह तरह के मामलात आपके साथ पेश आते हैं जब आप लोग टूर करते हैं ना किसी के साथ। एंजॉय तो बहुत करते हैं आप, मगर आपकी ज़हनी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके मिजाज एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, तो फिर परेशानी बनती है। जितने कम लोग होंगे टूर उतना खूबसूरत होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे परेशानी उतनी ज़्यादा होगी। लें जी, हम यहाँ से गली की तरफ अब मूव होने लगे हैं, तो बहुत दूर है अभी, तो बड़ा वक्त दरकार है। जैसे मैंने आपको कहा है, खोड़ी का पूरा मेडोज़ एक्सप्लोर करने के लिए, तो जहाँ तक हुआ इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ एंगल से मैंने वीडियो बनाई है। खोड़ी मेडोज़ की जन्नत नज़ीर मकाम है, जन्नत नज़ीर वादी, वादी सिरन का। खोड़ी बेस कैंप से अब लास्ट जो बेस कैंप है मूसा का मसल्ला का तीसरा, गली की तरफ रवाना हो गए हैं। सिरन वैली कुलेगाह से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। रात हमने अडोर गुजारी, सुबह अर्ली हमने नाश्ता किया और निकले। रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़े आराम से स्टे करते करते, खूबसूरती को एंजॉय करते करते खोड़ी तक पहुँचे। अभी हाइट पे हैं, पीछे खोड़ी में डोज़ है सारा, ठीक है। अब हम लोग रवाना हो गए हैं जी। गली लास्ट मेडोज़ है मूसा का मसल्ला का। सिरन वैली के जो खूबसूरत मकामात हैं, जो सिरन वैली का पहाड़ी सिलसिला है, उसमें जो बुलंद तरीन चोटी है वो मूसा का मसल्ला की है। इसके रास्ते में 3 बेस कैंप आते हैं, पहला अडोर, दूसरा खोड़ी और तीसरे बेस कैंप की तरफ हम रवाना हैं इस वक्त। वो गली का मकाम होगा, तो गली के मकाम से फिर आगे मूसा का मसल्ला सफ़र जारी है हमारा। इस वक्त तकरीबन 11:57 हो चुके हैं, तो
दूसरा नाइट स्टे रात जो है हमारी वो गली में होगी, तो ये खूबसूरत सफ़र और ख़ूबसूरत होने वाला है। ये नीचे सारा जी सारा गले में डोज क्या बात है जी, ये खोड़ी में डोज है सारा। तो मैं जब ऊपर हाइट पे आया हूँ, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये सारा, ठीक है, मगर हम लोग इसका आधा हिस्सा भी विज़िट नहीं कर सके। ये देखें, ये आगे फिर पहाड़ी आ गई है, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ज़रा जूम, ये देखें ज़रा, ये देखें। तो जब नीचे से ऊपर आता हूँ तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत और इतनी तौफीक दी हुई है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की दी हुई ताकत और मदद से अब वो आगे एक बड़ा पेड़ है, वहाँ पे कह रहे हैं जी रुकना है, वो सामने जो है वहाँ थोड़ा सा स्टे करेंगे। सफ़र और भी ख़ूबसूरत होने वाला है। लें जी, थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है गली के लिए दोबारा शुरू करेंगे। थर्ड बेस कैंप मूसा का मसल्ला का गली की तरफ, खोड़ी से अब गली की तरफ, अडोर से खोड़ी, खोड़ी से अब गली की तरफ जी सफ़र जारी है खूबसूरत हमारा। लें जी, ये खोड़ी से थोड़ा सा आगे कुछ देर के लिए स्टे किया था, को आधा घंटा। थोड़ी सी भूख लगी थी, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया हल्का फुल्का, कि जिसमें आपको हाइकिंग के दौरान भी मसला ना हो कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने से भी जो है आपके लिए मसला होता है हाइकिंग करते हुए। तो इंशाल्लाह हम 1 घंटे के करीब पहुंच जाएंगे अपना जो आखिरी पड़ाव है, जहाँ इंशाल्लाह रात स्टे करेंगे। तीसरा बेस कैंप गली। तो ये खूबसूरत आप नज़ारे पीछे देखें और सफ़र इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। ये रास्ते हैं जी, ये देखें, इस तरह की पता नहीं कितनी मेडोज़ हमने जो है सर किए हैं। ये पहाड़ देखें, गार है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इंसान कहाँ से कहाँ जी, अल्लाह की तौफीक और मदद से। ये पत्थर देखें जी, माशाल्लाह पूरा पहाड़ है। नज़ारे ऐसे हैं, मैंने बार बार वीडियो में कहा, कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि आपने हाइकिंग भी करनी है तो इतना आसान नहीं होता कि आप साथ साथ हाइकिंग करें। ये डेंजरस रास्ते हैं, आप साथ वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है। 2 साइडें हैं, ये देखें। एक साथी हमारे वो टॉप पे जाके बैठ गए हैं, मास्टर नीफ साहब वो हैं। लें जी, यहाँ से तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे की मुसाफत है। ये सामने मूसा का मसल्ला है, नज़र तो एकदम जा रही है जूम करके, तो जब इंसान पहुँचेगा अल्लाह की तौफीक से तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखें, क्या बात है, वाह। लें जी, अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की दी हुई ताकत से तकरीबन गली मेडोज़ तीसरा बेस कैंप जो है बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं जी, ठीक है। माशाल्लाह जी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या नबी तेरा ही करम है। हमने सुबह अपने सफ़र का जो स्टार्ट था वो किया था 6 बजे, अब 1 बज गया है। तकरीबन 7 घंटों में हम अडोर बेस कैंप पहला, अखोड़ी बेस कैंप दूसरा और गली बेस कैंप तीसरे के ये करीब करीब पहुंचने वाले हैं। में भी हो सकता है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा और लगे, ठीक है।
तो ये गली के नज़ारे हैं। सामने वाले पहाड़ ऐसे लगता है जैसे हम ज़्यादा हाइट पे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देख, अल्लाह अकबर जी। हाय हाय। हाय हाय।